सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय फूलन देवी की, जय निषाद राज। मैं रमेश चंद्र निषाद, वीर फूलन देवी जन संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप सबको, देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों, मैंने 2023 में वीरांगना फूलन देवी के नाम से वीर फूलन देवी जन संगठन बनाया। इसलिए बनाया कि 25 जुलाई 2001 में हमारी बहन फूलन देवी की हत्या की गई थी दिल्ली अकबर रोड पर। जब से लेकर के हमारी वीरांगना फूलन देवी की सीबीआई जांच किसी भी समुदाय और अन्य दलों के लोगों ने वीरांगना फूलन देवी की सीबीआई जांच अभी तक नहीं कराई, और आज भी भारत में 10 से 15 सांसद और मंत्री भारत में मिनिस्टर हैं। आज भी किसी की ज़ुबान से ये बात नहीं निकलती है कि वीरांगना फूलन देवी की सीबीआई जांच कराई जाए। और फूलन देवी देश की सांसद थी, वो कोई प्रधान या बीडीसी या प्रधान सदस्य नहीं थी। कोई भी ऐसी आवाज़ नहीं उठाता है कि वीरांगना फूलन देवी की स्टैचू लोकसभा पार्लियामेंट के सामने लगना चाहिए एवं प्रत्येक विधानसभाओं में, प्रत्येक मुख्यालयों पर वीरांगना फूलन देवी की प्रतिमा लगना चाहिए कि एक पहली प्रथम वीरांगना थी जो शोषित गरीब और मजदूरों की आवाज़ बनी और इतना अत्याचार जुल्म जास्ती सह करके संसद तक पहुंची अपनी दम पर। तब मुझे मजबूरी में तमाम पार्टियों को छोड़ करके और मैंने वीरांगना फूलन देवी के नाम से वीर फूलन देवी जन संगठन बनाया और बना करके पूरे देश में अपनी बहन जी का नाम फिर से रोशन करने का काम किया। और इसमें हमारा साथ दिया वीर फूलन देवी जन संगठन के हमारे राष्ट्रीय कमेटी के पदाधिकारी, प्रदेश कमेटी के पदाधिकारी और जिला और मंडल के पदाधिकारियों ने, जिनको मैं अपनी तरफ से हाथ जोड़ करके बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि अभी न हमारी सरकार है न हमारा कुछ भी है, इसके बाद भी वो हमारे संगठन में तन मन और धन से हमारे साथ लगे हैं। इसलिए उन्हें मैं ढेर सारी शुभकामनाएँ देता हूँ साथियों। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हम उम्र आदरणीय रामधनी केवट बिंद जी, जिन्होंने 5 साल पहले अपनी एक पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराया, जिनका नाम था भारतीय मानव समाज पार्टी, हम लोगों ने मिलकर के अभी कुछ दिन पहले 7-8 लोगों ने भागीदारी न्याय मोर्चा बनाया था और उसी में हमारे आदरणीय केवट रामधनी बिंद जी शामिल हुए। और हम लोगों ने मिल करके अब तय किया है कि हम लोग 2026 और 2027 में मिल करके हम लोग चुनाव लड़ाएंगे और लड़ेंगे। इसके बाद हमारे रामधनी बिंद जी ने बहुत न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, गरीब व्यक्ति हैं, जिन्होंने एक हमारे अंदर को जज्बा और समाज की सेवा का एक जो है काबिलियत देखी और उन्होंने अपनी पार्टी भारतीय मानव समाज पार्टी से मुझे उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष मनोनीत किया है एवं मध्य प्रदेश का प्रभारी मनोनीत किया है कि हम मिल करके इनको देखेंगे। मैं रामधनी केवट जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हम पर इतना विश्वास किया। और मैं रामधनी निषाद जी को वादा करता हूं कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में अब जो है भारतीय मानव समाज पार्टी का झंडा लहराएगा, जिनका चुनाव चिन्ह जो है नाव है। नाव वाले खाने का ही बटन या मोहर लगेगी, ये रमेश चंद्र निषाद आपसे दावे के साथ कहता हूँ। और मैं रामधनी केवट बिंद की सभी राष्ट्रीय कमेटी के लोगों को, सभी प्रदेश की कमेटियों को मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि हमें मिल के चलना है और समाज का कोई आगे पीछे रखवाई करने वाला नेता नहीं है। एक नेता था जो जाकर के समाज की पगड़ी, समाज का सम्मान बीजेपी के चरणों में समर्पित कर दिया है कि लो मैं समाज को ठग के लाया हूँ, अब चाहे इसे कुचलो
चाहे इसे नदी में डाल दो, अब आप चिंता बिल्कुल मत करो। तो समाज को आरक्षण के नाम पर गुमराह कर रहा है डॉक्टर संजय निषाद। तो मैं उससे समाज के लोगों को अपील करता हूं कि ऐसे दलाल लोगों से सावधान रहिए। ये आपके वोट की बिकवाई कर रहा है, आपकी बेटी का खुलेआम बलात्कार करवा रहा है, आपके भाई को देश प्रदेश के अंदर हत्या करवा रहा है, एक भी जुबान से बात नहीं खोलता है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में बैठा हुआ मछुआरा समाज के सारे हक अधिकार ताल पोखरी खनन बालू के पट्टे मछुआरों के होते थे, ये सारे में इसकी कमीशन है। ये कमीशन लेकर के अपने लड़का और अपने बेटी बहू के लिए काम करता है। सभी साथियों से निवेदन है, ऐसे दलाल को हटाओ जो बीजेपी के लिए काम करता है। एवं एक और पिछड़े वर्ग की नेता है अनुप्रिया पटेल, जो पिछड़े वर्ग के नाम पर लूट खसोट मचाए हुए हैं। ऐसे पिछड़े वर्ग के लोगों से निवेदन है, उसको भी धिक्कारने का काम करिए। और एक और भी बड़ा नेता है जो अपने आप को राजभर बताता है और देश का सबसे बड़ा बहरूपिया है, उससे भी सावधान रहना। ये 3 तीतर गुलाम उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, जो संविधान को 100 में से 200% ख़त्म करना चाहते हैं। देशवासियों, इन दलालों को हटाना होगा। और सबसे मेरी अपील है, जितने भी सामाजिक संगठन हैं, जितने पूर्व जिलाध्यक्ष सदस्य और जो भी प्रधान वगैरह, सभी साथियों से निवेदन है, जिनका गांव में अगर 2 वोट भी है तो हमें उस नेता की ज़रूरत है। हम लोग मिल कर के 2026 में 2027 में अपने सिंबल चुनाव पर चुनाव लड़ाएंगे। टिकट देने का मेरा वादा, मैं उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष। और आगे जो लोग हमारे इस विचारधारा से सहमत हैं, बाबा साहब की विचारधारा, फुले की विचारधारा, मानवर कांसीराम साहब की विचारधारा, फातिमा शेख की विचारधारा, वीरांगना फूलन देवी की, अहिल्याबाई होलकर की और रानी लक्ष्मीबाई की, एवं जो है तमाम वीरांगनाएँ हुई हैं, उनकी विचारधारा से सहमत है तो वो आकर के हमसे हाथ मिलाए और हमारे साथ चले। कोई पार्टी छोटी बड़ी नहीं होती है। और हम मछुआरों ने अब कसम खाई है कि हमारा पूरे उत्तर भारत में 30 से 40% हमारा वोट है। हम लोग 40 जातियों में जाने जाते हैं, हमें अब एक होना होगा, तब हमारा विकास होगा। साथियों, ये दलालों से सावधान रहिए, मैं यही बात आपसे कहना चाहता हूँ। और रामधनी बिंदु को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। थैंक यू। नमो बुद्धाय। जय निषाद राज, जय फूलन देवी की।